नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग कह सकते हैं लगभग 350 किलोमीटर दूर मेहदावल शहर में, जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है और गोरखपुर से थोड़ा सा पास है। और यहाँ हमने प्रेमा एकेडमी में आज वर्कशॉप की। सारे समय हमारे साथ मैम रही यहाँ पे, उन्होंने सारी गतिविधियों को देखा, बहुत करीब से देखा, जिसको कह सकते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि मॉर्निंग टू पूरे सेमिनार के समय तक, क्योंकि मैम की तबीयत भी नहीं सही थी, तो हमारे रिक्वेस्ट पे मैम स्पेशली यहाँ पे आई और सारी चीजों को समझा। साथ में अभी विनीत सर ने मैम की रिज एनालिसिस टेस्ट की काउंसलिंग भी की। तो आइए जानते हैं मैम से कि क्या उनका सोचना है इस चीजों के बारे में और क्या उनकी राय है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनीत जी, विपुल जी, अनंत जी, आप लोग का। एंड आपने मेरे स्कूल को चुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये जो चीज़ है इसकी जानकारी मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन और मैं चाह भी रही थी अपने बच्चों को ये चीज़ देना, बट मुझे यहाँ कोई, चूँकि गांव एरिया, तो मुझे जी जी ऐसे रिसोर्सेज मिल नहीं रहे थे। तो ये बहुत सौभाग्य मेरा कि आप लोग आए, और ये बच्चों के लिए वाकई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या इसलिए, ये मैं जी पहले जी से जानी हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए और ये होना चाहिए। जी क्योंकि मदर फादर पेरेंट्स आज के समय में एक प्रेशर देना शुरू करते हैं कि तुमको ये बनना है, फला बनना है, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और वो बचपन से ही बच्चा प्रेशर में रहना, ये कभी वो नहीं सिखाते हैं कि तुमको जो पसंद है तुम वो करो। जी और मेरा ये पर्सनल अनुभव है, जैसे कि अभी आपने मेरा जो टेस्ट किया है पूरा, उसमें देखिए मैंने बताया कि मेरा स्टार्टिंग इंटरेस्ट म्यूज़िक ही था, और देखिए मेरा म्यूज़िक ही निकल कर के आया। तो ये जो आप जो कर रहे बच्चों का ये डीएमआईटी टेस्ट करेंगे, उससे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है। और जो आपका वो ब्रेन मिड एक्टिवेशन मैम। मिड एक्टिवेशन है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उससे बच्चे जो हैं मतलब उनको भी पता चल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। अक्सर क्या होता है, मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उसके बाद वो भटकते भटक हैं जाए। कि हम कहाँ जाएं, हम किस जगह पे जाएं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, हमको 2 साल 3 साल बाद पता चलता है कि वो बच्चा तो फला दुकान खोल के चला रहा है, तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, अरे इतना 95% पाया हुआ बच्चा अब दुकान मतलब फादर के साथ दुकान पे बैठा हुआ है, वो भी किराने की दुकान पे बैठा है। तो चलो, किराने की दुकान पे बैठना बुरा नहीं है, बट वो 95% पा के किराने की दुकान पे बैठा है, तो ये थोड़ा लगता है कि उसको वो थोड़ा और जी जी एडवांस टेक्नोलॉजी से करता तो और अच्छा रहता। तो उस चीज़ के लिए आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मैं अपने स्कूल में उसको मतलब जब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट करिए, और इंटर के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों का तो जी। आप तुरंत शुरू कर दीजिए। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं आपसे थोड़ा सा एक विषय पर और जानना चाहता था कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो जो बच्चों को फायदे हो रहे हैं, क्या आपकी नजर में आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि लॉन्ग टर्म में आज के जो बड़े बच्चे भी हैं, उनको किस तरह से इन चीजों का फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा हाई स्कूल या इंटर में है, तो आप पहले तो बच्चे के ऊपर प्रेशर मत दीजिए। उसको आप यही सिखाइए कि जो तुम्हें पसंद हो तुम वही अपने जीवन में करो। ये नहीं कि तुम ज़बरदस्ती कोटा जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ, ये नहीं। वो जो उसको पसंद है उसको वही करने दीजिए। और ये जो डीएमआईटी है, ये अगर पॉसिबल है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, तो इसको ज़रूर करवा लीजिए। इससे बच्चे के एक्चुअल जानकारी आपको हो जाएगी, और आप बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं देंगे, और बच्चा भी जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें जाएगा, ना कि वो आत्महत्या करने की जी कोशिश बिल्कुल। करेगा। उसके लिए आपका ये जो डीएमआईटी है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आने वाले समय में। जी और जो नई एनईपी जो न्यू शिक्षा नीति आ रही है, हम अभी जो 2023-24 से लागू हो जानी है, और जो 2030 तक पूर्णतः लागू हो जाएगी, उसमें तो मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को अपना इंटरेस्ट पता रहेगा तो अपने इंटरेस्ट एरिया में हो जाएगा, ना कि वो इधर उधर भटकाव। और आज का समय जो भटकाव तो इतना, स्पेशली जो युवा है उनमें भटकाव हर तरह से आ चुका है। मतलब वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, मतलब अगर उसमें देखिए क्या नाम है, आध्यात्मिक भी मैम चेंज हो रहे हैं, आध्यात्मिक, अपने हाँ, रूट से मतलब अलग होते जा रहे रूट हैं, से अलग होते जा रहे हैं। संस्कार नहीं रह गए हाँ, मैम। संस्कार नहीं रह गए। तो ये सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही मैम ने कोटा को लेके। और जहां तक सुसाइड की बात है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे और इन चीजों को देखेंगे, तो पिछले 3-4 सालों में जो परसेंटेज पिछले 3 साल पहले 10-10 साढ़े 10% हुआ करता था, उसमें सुसाइड केसेस की संख्या लगभग अब 42.5% तक हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, और इस शिक्षा व्यवस्था के मॉडल पे हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि इस पे जरूर लगाम लगाना बहुत जरूरी है।
कि मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि इन चीजों के माध्यम से हम भटकाव की स्थिति से दूर हो सकते हैं, क्योंकि आज हमारा जीवन कहीं ना कहीं भटकाव के दौर में है। हम हर चीज पे कोई भी बात सामने आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो ये भटकाव की स्थिति तो खत्म होती है, साथ में व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आज मैं समय देना चाहूंगा हमारे विपुल सर को और चाहूंगा कि वो दो शब्द बोलें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूरी सेमिनार ली, पूरा क्लास लिया और काफी सारी चीजें। और सबसे बड़ा थैंक्स तो सर को ये है कि सर लोग 1650 किलोमीटर, लगभग 1650 किलोमीटर की ड्राइविंग करके आज हमारे पास यहाँ आए हैं। तो मैं चाहूंगा विपुल सर प्लीज दो शब्द हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा एकेडमी का, क्योंकि हम कितना भी अच्छा कंसेप्ट ले आए, हमारे इनिशिएटिव करने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा जब तक सामने से इनिशिएटिव नहीं होगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं पर आगे से भी प्रयास होना चाहिए और उसके लिए हम तहे दिल से मैम के और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेटफुल है कि उन्होंने मौका दिया, तभी हम बच्चों से अपने प्रोग्राम को शेयर कर पाए। और जैसा अभी जिक्र चल रहा था, भटकाव की बात हो रही थी, बिल्कुल आज जैसा हमने सेमिनार किया है, हम जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों में ये अवेयरनेस आए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये जो पढ़ाई का जो सिस्टम है या जो भी करियर बनाने से संबंधित सिस्टम है, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि हम तो 80s के प्रोडक्ट है। मैम और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70s 80s के टाइम में हम लोगों ने पढ़ाई करी, हमारे पढ़ाई का सिस्टम अलग था, अभी पढ़ाई का सिस्टम अलग है। एक चीज इस पूरे जो प्रोग्राम में उसमें देखने लायक है कि बच्चे पहले मार्क्स के बेसिस पे करियर बनाते थे। मार्क्स जिसमें ज्यादा आ गए उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट दिलाया जाता है। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस ले लेंगे, उससे नीचे जाएंगे तो कॉमर्स ले लेंगे, उससे नीचे जाएंगे तो आर्ट्स लेंगे। सेकंड नंबर पे जो बाद में थोड़ी मूवीज आई, चीजें बदलने लगी, तो देखने योग्य बात आई कि बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे मूवी जो है मूव करने लगे। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे करियर बनाया जाए। अब इंटरेस्ट तो क्या है, जैसे ही मार्क्स कम आते हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, इंटरेस्ट बदल जाते हैं। एंड ऑफ द डे व्हाट वी रियलाइज कि ऐसा कोई सिस्टम आना चाहिए जहां बायोलॉजिकली पता चले कि बच्चे की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, उसके बेसिस पे अगर करियर बनाते हैं तो वो पीछे नहीं जाएंगे, एक्सट्रीम पे सक्सेस मिलेगा। जैसा अभी मैम ने बताया, बिल्कुल सही बात है। 95% स्कोर करने वाला बच्चा अगर किराने की दुकान पे बैठ रहा है तो ये सोचने का विषय है कि फिर 95 लाया ही क्यों भाई, फिर सीधे ही दुकान में बैठ जाता। और अगर तुम्हारे को दुकान में नहीं बैठना, किसी और लाइन में जाना, 95 स्कोर किया है, दुकान में कुछ इनोवेटिव कर लो भाई, कुछ ऐसा लेके आओ सिस्टम जिससे एक्सट्रीम पे सक्सेस मिले। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग ये प्रोग्राम लेकर आए और हमें बहुत खुशी है कि हमारे को यहाँ पे मौका मिला और बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव लिया। पूरा प्रयास है कि हम इस तरह से करिकुलम में ही उसको ले आया जाए ताकि बच्चे को 5th स्टैंडर्ड में उसका जो करियर है उसका पता चल सके और उसके बेसिस पे वो आगे जाए, ताकि 10th के बाद जो सब्जेक्ट ले वो अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ले और एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव करे। उसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी ऑडियंस को से बात करने के लिए। और हमारे साथ विनीत सर हैं और जो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, और मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा दोनों सर लोग का, और चाहूंगा कि विनीत सर भी दो शब्द हमारी ऑडियंस से जरूर कहें। थैंक यू आनंद सर, मौका दिया बोलने के लिए आपने। और हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं स्कूल के जो मैडम हैं, यहाँ पर डायरेक्टर मैडम हैं, जिन्होंने हमारे को प्रेमा एकेडमी स्कूल जो संत कबीर नगर में मेहदावल जो सिटी जो तहसील है वहाँ पे हमें मौका मिला यहाँ पे प्रोग्राम करने का। और अच्छी बात ये भी थी कि सेमिनार में मैडम ने अपना पूरा समय दिया। यहाँ तक तो हम हर जगह देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही हमने देखा कि पूरी क्लास जितनी देर चली उतनी देर भी मैडम जो है साथ में बैठे थे, ये हमने कहीं नहीं देखा कि जो हमारे को इतना टाइम दिया, इतनी मतलब मैडम का जो कोऑपरेशन हमें मिला वो बहुत अच्छा लगा हमारे को। और यहाँ प्रोग्राम करने के बाद में जो है हमने मैडम की जो रेज एनालिसिस रिपोर्ट है, जिसे लोग DMIT के नाम से भी जानते हैं, जिसका हम लोगों ने काउंसलिंग किया। तो मैं पूछना चाहूँगा मैडम कि आपकी हमने जो काउंसलिंग की वो रिपोर्ट जो है वो आपसे कितने % मैच हो रही थी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल 100%। मैनेजमेंट देखिए इसमें 5 स्टार था और मेरा मेन इंटरेस्ट उसी में ही है जी। और जैसा मैडम ने बताया मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स का भी आपने एकदम सही बताया, सिंगिंग म्यूजिक का सही बताया, सिंगिंग का, म्यूजिक का, पॉलिटिक्स का जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो ऑलरेडी मैडम का रुचि का क्षेत्र है कि मैडम वो जाना चाहती है उस दिशा में आगे बढ़ना। या तो कम उम्र में जब स्कूल गोइंग थे तब इंटरेस्टेड थे, या अब उनका विजन है कि मैं उस दिशा में जाना चाहूँ। कुल मिला के जो रिपोर्ट में आया वो इनके से 100% ही मैच हो रहा था, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अब ये अगर स्कूल लेवल में बच्चों का कर दिया जाए तो उनको और ज्यादा ग्रोथ दी जा सकती है, सही डायरेक्शन दिया जा सकता है, इसलिए हम स्कूल्स में करते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप प्रेमा एकेडमी स्कूल
से पढ़ रहे हैं और वहां से हैं और आपने सेमिनार देखा है स्कूल के अंदर या दोबारा देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहां देख सकते हैं। और अगर आप देख चुके हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो एक स्टेप जो है हम लोगों ने सेमिनार के लिए यहाँ पे इनिशिएट किया, मैडम से बात की, तो एक स्टेप तो ये मान लीजिए आपकी स्कूल मैनेजमेंट ने हमारे को मौका दिया। सेकंड स्टेप हमने आपके साथ में प्रोग्राम जो है शेयर कर दिया। अब थर्ड स्टेप आपकी बारी है कि आप बच्चे को प्रोग्राम जब आपके आ गया है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो इसे तुरंत ग्रैब करें और बच्चों को इस कंसेप्ट से लाभान्वित करें। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो है मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि हम लोग पूरी टीम की तरफ से कि मैडम के लिए हम ग्रेटफुल हैं कि मैडम ने ये तक हमारे को चीज कही, आश्वासन दिया है कि भाई इस प्रोग्राम को हम स्कूल के करिकुलम में ऐड करेंगे। आप 20-25 बच्चों का करने के बजाय मैं स्वयं पर्सनली इच्छा रखती हूँ कि सारे बच्चों का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम खुद भी ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हों, 1300, 1500, 1000, 2000 जितने भी होंगे, हम सबका करने का प्रयास करेंगे। और स्कूल में मैडम का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा मैं अपने नए एक्सपीरियंस के साथ। अब तक कि आनंद जी को माइक सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को और हाँ बहुत सारे लोग जो लाखों करोड़ों लोग इस समय YouTube के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर से इन चीजों को समझिए। देखिए, बिना समझे, बिना एक स्टेप लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता है। आज प्रेमा एकेडमी हम आए, हमने भी लखनऊ से आज हम इतनी दूर आए तो सिर्फ एक स्टेप लेने की, सिर्फ शहरी बच्चों को ही ये सुविधा क्यों मिले, क्यों गांव का बच्चा इन चीजों से महरूम रहे। और हर बच्चे तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि ये बच्चों का टेस्ट 5 साल की उम्र के बाद हो जाना चाहिए। तो हम आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस विषय वस्तु का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा हमें खटखटाने। तो आज ये मौका है आपके पास, आज ये चीजें हैं आपके पास कि इन चीजों पर, इन माध्यमों से, इन प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, अपने बच्चे को विकसित कर सकते हैं। और उसी के साथ जो हमारा ड्रीम है कि हम भारत को एक विकसित देश बनाएं, उस राह पर हम आगे चल सकते हैं। और इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।